बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 62 आयात कर ली हैं और इनमें वही बनी इसराइल की बातें ही चल रही हैं कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन पर गज़बनाक हुए और अल्लाह ताला ने उन पे जो उनसे चुने हुए लोगों का टाइटल था वो उनसे ले लिया। और हमारे सीखने के लिए भी सारी बातें हैं कि हम लोग ये गलतियां ना दोहराएं जो कि उन्होंने दोहराई हैं, ठीक है, ताकि हमें जो अल्लाह ताला ने रुतबा दिया है वो हम उसकी अहमियत को भी जान सकें और उसको जान के उस पे एक तरह का अमल भी कर सकें। और एक तरह से अल्लाह ताला ने जब इज्जत दी है तो उस पे थोड़ा सा फख्र करना भी बनता है ना कि हम अपने आप को चुने हुए लोग समझ के, क्योंकि जब इंसान अपने आप को किसी नेमत समझता है कि उसके ऊपर कोई नेमत हुई भी है तो उसके अंदर एक शुक्रगुजारी भी पैदा होती है और शुक्रगुजारी के साथ साथ उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है ना, जब बहुत बड़ी हस्ती ने उसे कोई बहुत बड़ा इनाम दिया हो। क्योंकि हम मुसलमानों का ये भी अलमिया है ना कि हम लोग अपने मुसलमान होने पे भी फख्र नहीं करते हैं। हालांकि इस बात पे हमें फख्र करना चाहिए, मतलब फख्र नेगेटिव सेंस में नहीं, उससे मुराद कि ये नहीं कि हम दूसरों को हकीर समझना शुरू कर दे। फख्र का एक मायने तकब्बुर की सेंस में भी आ जाता है ना कि तकब्बुर इससे मुराद नहीं है, लेकिन इस चीज पे फख्र करना चाहिए कि हम फख्र के साथ, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को मुसलमान कहने पे फ़ख्र महसूस कर सकें। हम ये कहलाने पे फ़ख्र महसूस कर सकें कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए। क्योंकि जो जब अल्लाह ताला किसी को चुनता है तो वो ये नहीं कि हमारी अपनी कोई ज़ाती क्वालिटी है जिसकी वज़ह से अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया, ये अल्लाह ताला का इनाम होता है हमारे ऊपर और हमें इस पे शुक्रगुज़ार होना चाहिए। और जब वो इनाम होता है वो ज़िम्मेदारी के साथ आता है, क्योंकि अगर हम उस ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे तो हमारा हाल भी वही होगा जो कि बनी इसराइल का हुआ है। उन्हें भी अल्लाह ताला ने चुना है, उन पे भी अल्लाह ताला ने इनाम किया है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का एहसास नहीं किया है, उस ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझ के लिया नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो है उस पे अमल भी नहीं किया है, क्योंकि जब हम पे कोई ज़िम्मेदारी डाली जाती है तो वो एक मतलब ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, मतलब हमारे ऊपर एक एक तरह का अहद होता है ना कि जो हमने किया है कि हमने ये ज़िम्मेदारी ली है, तो हम इसको पूरा भी करेंगे। तो एक तरह से वो अहद होता है जो हमने किया हुआ होता है उस ज़िम्मेदारी को लेके, उसको कबूल करके। तो आगे जो हम आयात पढ़ेंगे उनमें वही बात हो रही है कि वही ज़िम्मेदारी पहले बनी इसराइल पे डाली गई थी, लेकिन उन्होंने उस एहसास ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं किया है और उसका हक अदा नहीं किया है। तो उसके बाद अब ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है, तो हमारे ऊपर लाज़िम है कि हम उसको सोचते समझते हुए उसको लें। और अगर हमें अभी तक इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और हमने इसको लिया है और हम इसको दिल से कबूल भी करें, इस पर इसको मानें भी और इस पे फ़ख्र भी करें और इस पे अमल करने को भी अपने लिए बाइस फ़ख्र समझें और एक तरह की अल्लाह ताला की सआदत समझें कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक दी है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस पे अमल करना भी अपने लिए काबिल फ़ख्र समझें। ठीक है, तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने लिए ख़ालिस कर लें और हमारे दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दें और हमारे दिल को ऐसा बना दें कि हम जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म हमें समझ में आए, हमें पता चले, तो हम उसको उस पे अमल करना, उसमें हेज़िटेंट ना हो, उसमें हिचकिचाहट ना हो और हम फ़ौरी तौर पे उस पर अमल करने वाले बने। जैसे कि सहाबाए किराम थे कि जब उन्हें कोई अल्लाह ताला का नया हुक्म पता चलता था, तो वो फ़ौरी तौर पर खुले दिल से उसे ले लेते थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बनाए कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए हर हुक्म पर दिल से, खुशी से अमल कर सकें और जो अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नात हैं, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला ने वादा किया है ईमान लाने वालों के लिए, तो उनके हकदार बन सकें, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला अपनी आज की आयतों का शुरू कर
पढ़ते हैं। आज का सबक हमारा आयत नंबर 63 से शुरू होगा। इसका भी आगाज़ इससे ही हो रहा है क्योंकि बनी इसराइल को उनकी बातें याद करवाई जा रही हैं। तो उनको क्योंकि बनी इसराइल पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वो ऐसी कौम है जो आज तक अपने आबा-ओ-अजदाद पे फ़ख्र करने वाली हैं। उन्हें अपनी हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा नाज़ है कि अभी भी वो जो हमें पता है कि आज के भी जो इसराइल के हैं, फ़लस्तीन पे जो दावा करते हैं, वो भी उसी उसी अपनी जो आबाओ-अजदाद पे फ़ख्र करना, उनको अपना हिस्सा समझना, उसी की एक पार्ट है ना कि वो कहते हैं कि हमें ये ज़मीन दी गई थी, अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़े के तौर पे दी थी, हमारे लिए ये ज़मीन है, तो इसलिए हमारा हक़ है, इसलिए वो किसी को वहाँ पे बसने नहीं देते हैं और जैसे भी हो, वो उसपे आजकल भी जो ज़ुल्म-ओ-सितम उन्होंने मचाया हुआ है, वो उसी चीज़ के लिए कि वो अपने आबाओ-अजदाद को अपना हिस्सा समझते हैं, अपने से अलहदा नहीं समझते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला भी इनसे जब बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन के तौर पे नहीं बात कर रहे, मतलब ये जो बातें उनको बताई जा रही हैं, वो उनके ज़माने से बहुत पहले गुज़र चुकी हैं। जो उस वक़्त के बनी इसराइल थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिनसे ख़िताब किया जा रहा है कुरान में, ये जो बनी इसराइल है, ये उनकी बहुत बाद की, उनके लाइक सैकड़ों सालों बाद की नस्ल थी। लेकिन उनको तुम कह के मुखातिब किया जा रहा है, वो इसीलिए कि ये लोग जो हैं, ये अपने आबाओ-अजदाद को अपना हिस्सा समझते हैं, वो अपनी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अपना फ़ख्र समझते हैं। तो वही जो पहले मैंने भी बात की है कि हमें भी अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र करना चाहिए ताकि हम सर उठा के कह सकें दुनिया को कि हम मुसलमान हैं और हमारी ये सुन्नत है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हमें फ़ख्र है अपना मुसलमान होने पे और हम फ़ख्र से इसके अहकामात पे अमल करने वाले हैं। क्योंकि मेन चीज़ यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का हक़ हम उस वक़्त ही अदा कर सकते हैं जब उनके अहकामात पर अमल करें सच्चे दिल से, ठीक है? फिर ही दुनिया को पता चलेगा कि हम सच्चे मुसलमान हैं। बाकी ज़ुबान से कहना वो तो बहुत आसान है लेकिन अमल में लाना जो है वही असल आज़माइश है। वाह और इज़ जब अख़ज़ना लिया हमने, अख़ज़ा से है और ना जो है अल्लाह ताला की तरफ इसकी ज़मीर जा रही है। लिया हमने मीसाक़कुम पुख्ता अहद तुमसे, मीसाक जो होता है वाव, सा और काफ़ उसका रूट है और इसका लफ़्ज़ी मायने ये होता है कि वो रस्सी मुराद होती है जिससे मज़बूती से बाँधा जाता है। तो एक मज़बूत अहद होता है। मिसाक जो होता है वो ऐसा अहद होता है जो कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आता है कि मतलब ये एक आम सिंपल अहद नहीं है, ये मिसाक की जब बात आती है तो ये वो अहद होता है जिसका अहद इंसान सोच समझ के करता है और इसके साथ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इसके साथ जुड़ी हुई होती है और इंसान के अंदर वो उसका उसका इल्म होता है कि ये जो अहद मैं ले रहा हूँ इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा और ये बहुत मज़बूत अहद होता है। तो अल्लाह ताला उस अहद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बनी इसराइल से अहद लिया गया था, ये अहद लिया गया था कि वो तौरात के ऊपर अमल करेंगे क्योंकि उनको तौरात दी गई थी जिसमें सारे कवानीन थे, उनकी शरीयत थी। तो साथ उनसे ये अहद किया लिया गया था कि वो इस किताब पर अमल करेंगे, इसके कवानीन पर अमल करेंगे। तो वही उन्हें याद करवाया जा रहा है कि जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे व रफ़अना और उठाया हमने उठाना होता है और ना जो है वो अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है और रफ़ा ऐसा उठाना होता है कि किसी को नीचे से ऊपर उठाना। उसके लिए रफ़ा यूज़ होता है। फ़ौक़कुम ऊपर तुम्हारे, कुम जो है तुम के लिए वही बनी इसराइल को ख़िताब हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर क्योंकि ये जैसे अभी मैंने पहले भी बात की है कि उस दौर के बनी इसराइल को कहा जा रहा है तुम कह के लेकिन ये जो वाक़या है ये उनके आबाओ-अजदाद के साथ हुआ था जो कि सैकड़ों साल पहले गुज़र चुके थे उनसे। लेकिन क्योंकि वो उनको अपना हिस्सा समझते थे, अपने माज़ी पे बहुत फ़ख्र करते थे जो कि अभी भी करते हैं, तो इसलिए इनको तुम कह के मुखातिब किया जा रहा है कि तुम लोग अपना तुम कहते हो ना कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो ये तुम लोग ही हो जिनके साथ ये अहद लिया गया था और कैसे लिया गया था? अत्तूर फ़ौक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर तुम्हारे ऊपर तूर जो पहाड़ है उसको उठाकर उनसे वादा लिया गया था। मतलब उन्हें पीछे हम पढ़ चुके हैं ना कि कैसे उनकी हरकतें थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने गए तो पीछे उन्होंने बछड़ा बना लिया, उसको पूजना शुरू कर दिया है। जब वो किताब लेके आए, तौरात लेके आए हैं, तो उसके बाद भी उन्होंने शर्त लगाई है कि हम लोग उस वक़्त तक नहीं मानेंगे जब तक हम अल्लाह ताला को बात करते हुए सुन ना लें। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम 40 लोगों को लेके गए थे
कोह तूर पर उन्होंने सुना है मूसा अलैहिस्सलाम को बात करते हुए, तो उन्होंने साथ ही अपना नया मुतालबा कर लिया है कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल किया है कि बिजली की कड़क आई है और वो मर गए हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनको मौत के बाद ज़िंदा किया। मतलब इतने उनके ऊपर इनामात किए हैं, उनकी हरकतें भी बयान की हैं कि मतलब उनके सारी वाज़ेह निशानियाँ उनके सामने थी, फिर उनकी हरकतें ऐसी थी। तो जब उन्हें तौरात भी मिली है, तो उसको भी वो लेने के लिए, उसके अहकामात पर अमल करने के लिए हिचकिचाहट थी उनमें। तो एक तरह से जैसे ज़बरदस्ती अल्लाह ताला ने उनके ऊपर तूर का जो पहाड़ है, उसको लिटरली उसको ज़मीन से उखाड़ के उनके ऊपर जैसे एक छतरी रख दी जाती है, वैसे उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। उनके ऊपर वो मतलब वो उनके ऊपर रख दिया गया है। तो फिर उनको कहा गया है कि खुज़ू पकड़ो मा जो आतईनाकुम दिया हमने तुम्हें बिकुव्वतिन साथ कुव्वत के। तो यहाँ पकड़ना वो उस सेंस में नहीं है कि मतलब हाथ के साथ कोई चीज़ पकड़नी। इससे पकड़ना ये है कि जो कवानीन दिए जा रहे हैं उनको लो और उनके ऊपर अमल करो। बिकुव्वतिन साथ कुव्वत के मतलब पूरे दिल के साथ उनके ऊपर अमल करो कि उनको ऐसे हल्का ना लो। जैसे मतलब हम लोगों का भी यही है ना कि कोई आसान कानून हो तो हम आराम से उस पे अमल कर लेते हैं, कोई मुश्किल हो तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि उसको पूरी तरह से पकड़ लो, कुव्वत के साथ पकड़ लो कि पूरे दिल के साथ इसकी जो छोटी-बड़ी जो भी बात है, इसकी हर बात पे अमल करो। और वज़्कुरू और याद करो मा जो फ़ीही इसमें है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच सको। ठीक है, वही इंसान की जब पैदाइश का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया, उस वक़्त भी यही कहा है ना कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो उसकी इबादत करें। और जो कुरान है उसका भी अल्लाह ताला ने नुज़ूल का जो बताया है कि शुरू में जो पहली आयत ही हमने पढ़ी थी कि कुरान हदायत है लोगों के लिए और इसलिए ताकि तुम तकवा पैदा हो। तो सारी इबादत का जो मकसद है वो तकवा का हसूल ही है, क्योंकि जब इंसान में तकवा होता है, अल्लाह ताला का डर होता है, फिर ही वो कोई अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करता है, फिर ही वो नेक अमल करता है और जो अल्लाह ताला ने करने को काम दिए हैं, वो उस वक़्त ही करता है। तो उनको भी यही कहा जा रहा है कि तुम जो किताब तुम्हें दी है, उसको पकड़ लो, उसको कुव्वत के साथ पकड़ो, उसको लो, उसके ऊपर अमल करो। वज़्कुरू और ज़ाकरा जो होता है, ये इससे मुराद ये भी है कि याद करना भी होता है कि जैसे किसी भूली हुई बात को याद करना होता है। और उसका मतलब ये भी होता है कि किसी से बयान करना, उससे ज़िक्र करना भी होता है कि मतलब ज़ुबान से उसका ज़िक्र करना भी इससे मुराद है और उस पर अमल करना भी, क्योंकि जब हम ज़िक्र करते हैं, दिल में भी ज़िक्र हो सकता है, ज़ुबान से भी ज़िक्र हो सकता है। और फिर साथ इसमें ये भी है कि उस पर अमल करना भी इसमें शामिल है, कि इसमें लिसानी और अमली दोनों बातें आ जाती हैं। और जो इबादत होता है उसको भी इसीलिए ज़िक्र कहा जाता है, क्योंकि ज़िक्र में हम ज़ुबान से भी ज़िक्र करते हैं और अमल से भी जो इबादत की जाती हैं, तो वो भी। और जो अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करना है, वो भी एक तरह की याद दहानी होती है ना कि अगर हम अल्लाह की कोई इबादत करते हैं, किसी हुक्म पे अमल करते हैं, तो वो एक-दूसरे कोई दूसरा अगर देखता है तो उसको याद दहानी भी हो जाती है ना। तो वज़्कुरू यही है कि तुम खुद भी अपने दिल में भी इसको याद करो, इस अल्लाह ताला के इनामात को याद करो और ज़ुबान से भी इनका ज़िक्र करो और अपने अमल में भी जो है, अपने अमल को उसके मुताबिक ढालो जो कि अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं। और उसका मकसद ये है, ये सब काम जब इंसान करता है, तो उसके अंदर तकवा पैदा हो जाता है। और तकवा वो चीज़ है जो कि हर तरह के गुनाहों से बचने के लिए, गलत कामों से बचने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है? इसीलिए कहा जा रहा है कि ताकि तुम में तकवा पैदा हो। ठीक है? और कुव्वत के साथ पकड़ने का मकसद भी यही है कि अहकामात को पूरी तरह से ले लो। ये ना करो कि एक बात तो ले लो, एक हुक्म पे अमल कर लो जो तुम्हें आसान लगता है और दूसरे पे अमल ना करो, क्योंकि वो मुश्किल लगता है। और बनी इसराइल से जो है, उनसे ये पक्का वादा लिया गया था कि वो तौरात पर अमल करेंगे। और पक्का वादा उनसे क्योंकि वो लेने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें पता था कि ये पक्का वादा जो है, मिसाक जो है, ये ज़िम्मेदारी के साथ आएगा, तो वो इसलिए उसमें अ, हिचकिचाहट कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर तूर जो है उसको मुसल्लत किया है, उसको तूर को उनके ऊपर छतरी की तरह उनके बिल्कुल ऊपर कर दिया है और उनको फिर डराया है कि फिर वो सजदे में गिरे हैं और फिर उन्होंने अल्लाह ताला से वादा किया है, ये मिसाक किया है। तो उनको वही याद करवाया जा रहा है कि तुम वो वक़्त याद करो जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद ने ये किया था। तो तुम्हें भी तुम भी उसका हिस्सा हो, क्योंकि
ان کو اپنا ہی کہتے ہو نا کہ تم ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہو، تو یہ وعدہ تم سے بھی لیا گیا ہے کیونکہ تم بھی تورات کے ماننے والے ہو اور تمہیں تورات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں تو ان پہ عمل کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ تورات میں کلیئرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا بھی ذکر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل جو یہودی تھے مدینہ کے، وہ وہاں پہ جو آ کے بسے تھے وہ اسی وجہ سے بسے تھے کہ ان کی کتابوں میں کلیئرلی لکھا گیا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ اس علاقے میں آئے گا۔ تو جب انہیں یاد دلوایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں پتا ہے تو پھر اس کو جو تم جو ہے مانو اور اس کو پکڑو۔ سما پھر تولی تم، پھر گئے تم، ٹھیک ہے؟ تولی تم جو ہے وہ منہ پھیرنا یا پھر جانا، من بعد ذالک، بعد اس کے، فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لکنتم، البتہ ہوتے تم، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، ٹھیک ہے؟ تو وہی انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ پختہ عہد بھی کیا ہے تم نے، لیکن پھر اس کے بعد بھی تم جو ہے اس سے پھر گئے ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب ان کی ہر دھرمی کا ہی جو پیچھے بھی ہم بہت جگہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ ایک بہت بڑا پہاڑ جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ زمین سے اتر کے نکل کے ان کے سروں کے اوپر چھا گیا ہے، جیسے ایک چھتری کی طرح چھا گیا ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کو دیکھ کے موت کے ڈر سے اس وقت سارا وہ عہد کیا ہے، ساری باتیں ماننے کا وعدہ کیا ہے، لیکن جب وہ مشکل ٹلی ہے، حالات نارمل ہوئے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے اس سے منہ پھیر لیا انہوں نے، اس سے پھر گئے۔ تو ان کی ناشکر گزاری کی بھی بہت زیادہ ایکسٹریم نظر آ رہی ہے نا، تو یہاں پہ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ ہمارا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس وقت تو ہم بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ عہد بھی کرتے ہیں دل میں کہ اچھا میری یہ مشکل ٹل گئی تو میں یہ بھی نیک کام کروں گی، یہ بھی نیک کام کروں گی، لیکن جیسے ہی وہ مشکل ٹل جاتی ہے، کوئی اچھے دن آ جاتے ہیں تو ہم وہ سارے عہد، وہ ساری جو مشکل حالات میں ہم نے کیے ہوتے ہیں وعدے اور جو عبادات اور جو دعائیں مانگی ہوتی ہیں، وہ ساری بھول جاتے ہیں اور ہم ویسے ہی دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت سیریس معاملہ ہے، مطلب وہ ایسے نہیں ہے کہ جب ہمارا دل کرے ہم ان کو لے لیں اور جب ہمارا دل نہ کرے، ہمیں مشکل لگے، ہمیں دنیا کی ہرس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہم ان کو پیچھے کر دیں اور دنیا کو آگے کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ہر حال میں، خوشی میں، پریشانی میں، مشکل میں، آسانی میں اللہ تعالیٰ کو سب سے آگے رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر بنا سکیں۔ تو ہمارے ساتھ یہ تذکرہ کرنے کا قرآن میں اسی لیے مقصد ہے کہ یہ جو غلطیاں انہوں نے کی تھی ہم وہ نہ دہرائیں، کیونکہ جب ہم بھی شہادہ کہتے ہیں تو وہ شہادت ایک طرح کا ہمارا بھی وہ پختہ عہد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی، خالی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا عہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کا عہد کر رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم شہادت دیتے ہیں تو شہادت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کی، ایک چیز کی گواہی دینا اور دل سے گواہی دینا کہ ہمیں دل سے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور خالی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو سکے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ ہم نے خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اور اس کے بعد ہماری اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، وا اور لقد، لا بھی جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے اور قد جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور جب وَلَقَدْ آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو تاکید کے لیے الفاظ جو ہے نا، جو سخت تاکید کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں، تو بہت بڑی بات اس کے بعد ہونے والی ہے جس کے لیے وَلَقَدْ کا لفظ شروع میں آیا ہے۔ اور البتہ تحقیق، علم تم، جان لیا تم نے، علامہ علم سے ہے اس کا روٹ، تو تم جو ہے تم سب کے لیے، تم سب نے جان لیا، اللہ زینا، ان کو جو اعتدوا، حد سے نکل گئے، منکم، تم میں سے، پھر سبتی، سبت میں، سبت جو ہوتا ہے سبت ہفتے کے دن کو بھی کہتے ہیں، لیکن سب کے لفظی معنی ہے قطع کرنا، کیونکہ یہودی یہی کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب 6 دن
में ज़मीन और आसमान सारे बनाए, तो उसके बाद जो 7वाँ दिन था वो अ, एक तरह से उनको कुछ ना करने का काम था। तो सब्त का दिन जो हफ़्ते का दिन था वो यहूदियों के लिए ऐसा दिन था कि जैसे हमारे लिए जुमा है कि इबादत का दिन होता है, तो उनके लिए भी ये इबादत का दिन था और उनके लिए ज़्यादा सख्ती थी इसलिए कि उनको इस सब्त के दिन में, हफ़्ते के दिन में कोई भी काम करने का की इजाज़त नहीं थी। कि जैसे कता करना था ना, काटना, कि सारी दुनिया से उन्हें कहा गया था कि ताल्लुक अपना काट दो और सिर्फ़ उस दिन जो है अल्लाह के लिए खुद को वक़्फ़ करो। तो अम, वो उसमें उन्होंने हद से निकली, तब उसका वाक़या जो कि बहुत मशहूर है, हम सबको ही उसका इल्म है और उनको भी सबको ये इल्म था जो कि उस वक़्त के ऑडियंस है कि जो मदीना के बनी इसराइल हैं, उनको भी ये इस चीज़ का इल्म है। इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि और अलबत्ता तहकीक जान लिया तुमने कि तुम्हें पहले से ही इल्म था इस बात का उन लोगों के बारे में जो कि हद से निकल गए थे सब्त के दिन, हफ़्ते के दिन में। फ़कुलना, तो कहा हमने लहुम उनसे, कूनू हो जाओ किरादतन ख़ासिईन। किरादा जो होता है वो बंदर को कहते हैं, बंदर, और जो अ, एप होता है जो कि अ, बन सॉरी, बंदर है, बंदर की किस्म के, वो मेरे ज़हन में निकल गया। एप्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं, और ख़ासिईन ज़लील ख़वार होकर, ठीक है। फ़जअलनाहा, तो बना दिया हमने इस वाक़ये को नकालन इबरत लिमा, उनके लिए जो बैना यदैहा, सामने थे उनके, यद हाथ को कहते हैं ना, बैना यदैहा, कि जो उनके हाथ के सामने, जो उनके सामने रहने वाले लोग थे, मतलब जो उस वक़्त के लोग थे जो कि आस-पास की बस्तियों में रहते थे, वो इससे मुराद है। वा और मा जो खल्फ़हा, पीछे बाद में होंगे उनके, मतलब जो उस वक़्त मौजूद थे, उनके लिए भी वो एक इबरत थी, और जो उनके बाद आने वाले होंगे, उनके लिए भी खल्फ़हा, वैसे पीछे होता है ना इससे मुराद, तो जो बाद में आने वाले हैं, उनके लिए भी व मौइज़तन, और नसीहत लिलमुत्तक़ीन, मुत्तकी लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ उस वाक़ये का ज़िक्र हो रहा है जो कि बनी इसराइल के ही एक कौम के साथ, उनके एक कबीले में जो कि मछलियाँ पकड़ते थे, वो मतलब दरिया के किनारे आबाद थे, और जो स्कॉलर्स हैं उनके मुताबिक वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बस्ती थी। तो उनका जो पेशा था वो मछलियाँ पकड़ना था, और उनसे कहा गया था कि तुमने हफ्ते के दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी, क्योंकि उनका ज़रिया माश जो था मछलियाँ पकड़ना था। और हफ्ते के दिन ये होता था कि हफ्ते के दिन बहुत ज़्यादा मछलियाँ आती थी, उनके लिए एक आज़माइश थी ये, उनके लिए एक तरह से आज़माया गया था कि उनमें कितनी फर्माबरदारी है। तो आज़माइश के लिए हफ्ते के दिन जो है मछलियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती थी, और अ, मतलब जो मुफस्सिरीन है उनके मुताबिक ये है कि इतनी ज़्यादा मछलियाँ होती थी हफ्ते के दिन के, पानी नज़र नहीं आता था, कि मछलियाँ बिल्कुल ऊपर आई हुई होती थी। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी आज़माइश थी, बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहूदी जो थे वो दुनिया परस्त अभी भी यही है कि उनको दुनिया जो है बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है, दुनिया की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, और यही जो मोहब्बतें हैं दुनिया की और माल की, यही उन्हें इस चीज़ से रोकती हैं कि वो अल्लाह के दीन की तरफ पूरे के पूरे ना आ सकें। तो मतलब अगर हम अपना भी जायज़ा लें तो ये जो दोनों मोहब्बतें हैं, दुनिया की मोहब्बत और माल की मोहब्बत, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये चीज़ें हैं कि इंसान को बहुत सी बातें जो कि उसको पता होता है कि वो सही है, वो हक़ हैं, वो उनका साथ इसलिए नहीं देता कि उसको डर होता है कि उसकी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी या उसका माल खतरे में पड़ जाएगा। तो इनका भी यही था, इनके लिए आज़माइश यही थी कि क्योंकि इनका कारोबार था, इनका ज़रिया मुआश मछलियाँ पकड़ना था, तो पूरा हफ़्ता उनको मछलियाँ समुद्र में इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन हफ़्ते के दिन बहुत ज़्यादा मछलियाँ आना आती थी। तो उन्होंने उसके लिए उन्हें पता था हफ़्ते के दिन वो पकड़ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक तरह से उसको जैसे ट्विस्ट कर लेते हैं ना, कि ज़ाहिर इंसान ये करता है कि वो हुक्म मान रहा है, लेकिन अंदर से जो है वो ऐसी, जैसे चालाकी से हम लोग हीला-साज़ी कर लेते हैं ना, कि लगे दुनिया को लगे कि हम लोग अमल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है हम उस पे अमल नहीं कर रहे होते। तो इन्होंने भी यही किया, कुछ के मुताबिक ये है कि उन्होंने एक गड्ढा खोद लिया था कि उसमें सारी मछलियाँ गिर जाती थी जुम्मे वाले दिन आके, मतलब हफ्ते वाले दिन आके, और इतवार को वो पकड़ लेते थे।
کچھ کے مطابق یہ ہے کہ وہ ہفتے جمعے کی رات کو جو ہے وہ اپنے جال جو ہیں وہ ڈال دیتے تھے، پھر ہفتے کے دن وہ کچھ نہیں کرتے تھے، مطلب مچھلیاں ہفتے کو آتی تھیں، وہ جال میں پھنس جاتی تھی، لیکن وہ سمندر پہ جا کے مچھلیوں کو پکڑتے نہیں تھے، مطلب جو شکار تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو وہ شکار نہیں کرتے تھے ہفتے والے دن، لیکن کیونکہ انہوں نے جال پہلے سے ڈالا ہوا ہوتا تھا جمعے کی رات سے، تو وہ مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھیں اور اتوار کو صبح کو جا کے وہ اس کو نکال لیتے تھے۔ تو ایک طرح سے وہ ہیلا سازی کرتے تھے کہ بظاہر یہ تھا کہ وہ ہفتے والے دن کچھ نہیں کر رہے، لیکن اصل میں وہ جو ہفتے والے دن وہ جو ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ مچھلیاں جو آ رہی ہیں وہ انہوں نے نہیں پکڑنی، تو اصل میں وہ ان کو جانے نہیں دیتے تھے، ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ ایک طرح سے انسان اس وقت ہی کرتا ہے جب وہ کسی بڑے نے جو اس کو حکم دیا ہے، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور اس کو بے وقت سمجھ کے خود کو زیادہ اوور سمارٹ سمجھ کے جو ہے اس کو ایک طرح سے اس کو توڑ بھی رہا ہے، اس حد سے نکل بھی رہا ہے کہ اس کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور ایک طرح سے اس کے پاس ایک دلیل بھی اپنی طرف سے اس نے کیا ہوا ہے نا کہ میں مطلب اس دن سے منع کیا ہے تو اس دن تو میں کچھ نہیں کر رہا۔ تو مقصد تو یہی تھا نا کہ اس دن جو مچھلیاں آئی ہیں وہ انہوں نے اس دن جو کاروبار ہے انہوں نے نہیں کرنا اور ان مچھلیوں کو نہیں پکڑنا۔ لیکن پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کا یہی آگے بھی ان کی سائیکی ہم یہی پڑھیں گے کہ بہت زیادہ باتوں کو بھی ٹویسٹ کرتے ہیں، باتوں کے زبان دانی کے مطلب وہ ایسے ماہر ہیں کہ لفظوں کو ان کی جگہ سے بدل کے ان کا مفہوم جو ہے وہ بالکل بدل دیتے ہیں۔ تو آج کل کے یہودیوں کا بھی یہی حال ہے۔ کیونکہ یہ جو سب کا قانون ہے، یہ ابھی بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ اپنی اسی مینٹالٹی کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو آسان کام ہے وہ تو بڑا ان کو پکڑا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس پہ تو بہت زیادہ وہ میک شور کرتے ہیں کہ اس کو کرے، لیکن جو جہاں پہ تھوڑا-سا دنیا کا یا مال کا خطرہ ان کو لاحق ہو جائے تو وہاں پہ وہ ہیلا سازی کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کام کرنا بھی ہے لیکن بظاہر وہ نہیں کر رہے لیکن ایک طرح سے کر بھی رہے۔ ایک طرح سے جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا کہ جو ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اللہ نے اس کو منع کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا سازی کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی کر لیتے ہیں کہ ہاں، ہم تو کر رہے ہیں لیکن ا اندر سے جو نیت ہوتی ہے وہ نہ کرنے والی ہوتی ہے اور اندر سے ہم نے کوئی ایسا نکالا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کئی لوگوں نے سود کو بھی کچھ نہ کچھ کر کے حلال کیا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے کیونکہ اس میں مالی نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے جسٹیفیکیشن لے آتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ نکال لیتے ہیں کہ وہ اس کو کر بھی رہے ہیں اور ساتھ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے۔ تو بہت زیادہ ہمیں بھی اس میں ڈرنے کی بھی ضرورت ہے اور بچنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ایسی جو بات ہے ہیلا سازی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے اور اسی کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی ہے وہ بھی دنیا میں ہی ان کو سزا دی ہے، ان کو بندر بنا دیا ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ مفسرین بحث بھی کرتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ شاید ان کے دماغ بندر جیسے ہو گئے تھے لیکن جو میجورٹی زیادہ تر مفسرین ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ وہ اصل میں بندر بن گئے تھے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کونو ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون جو اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کن کہتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، تو ان کو جب بندر بننے کا کہا گیا ہے بنمانس بننے کا جو کہ بہت زیادہ انسانوں سے ملتے-جلتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے ایسا بنایا کیونکہ بندر اور جو بنمانس ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں، ایسے جاندار ہیں جو انسانوں سے بہت زیادہ قریب تر ہیں۔ تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے قانون میں ایسی ہی ہیلا سازی کی تھی نا کہ وہ کرتے تو تھے لیکن لگتا تھا کہ نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ایسی مخلوق میں چینج کیا ہے کہ جو دیکھنے میں تو انسانوں جیسی لگتی ہے لیکن اصل میں وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے کہ ان کا دماغ، ان کا سارا کچھ جو ہے وہ انسانوں سے بہت مختلف ہے، مطلب وہ جانوروں کی کیٹیگری میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی وہ مفسرین یہی کہتے ہیں نا کہ نا اللہ تعالیٰ جیسا عمل ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اس سے ملتی-جلتی سزا بھی دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی بندر اسی لیے بنایا گیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے دین میں جو ہے حکم جو ہے اس میں ایسی تبدیلی کی ہے اور ساتھ ہیلا سازی کی ہے کہ وہ بظاہر وہ لگتا تھا کہ وہ آ، عمل کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ عمل نہیں کر رہے تھے۔ تو ان کی بھی شکلیں بندروں جیسی بنا دی گئی ہیں کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بندر ہیں لیکن یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس قبیلے کے تھے اور وہی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا ہے کہ
وہ جو اس بستی کے لوگ تھے ان کو جب یہ سزا ملی ہے تو جو آس پاس کی بستیاں تھیں ان کے لوگوں کے لیے ایک طرح سے وہ عبرت تھی، کیونکہ ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے اور ان کے سامنے وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اور ان کا یہ انجام ہوا ہے، تو ان کو ایک طرح سے عبرت بھی ہوئی ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو متقی لوگ ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں بھی بہت سے متقین بھی ہوں گے، جیسے ابھی بھی مسلمان ہیں ان میں سے بہت سے جو ہیں کوئی بھی واقعہ جب ہوتا ہے اس سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خالی عبرت لیتے ہیں کہ جو خالی اس سے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کام ہوا ہے تو اس کا یہ انجام ہے، تو وہ اس سے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے وہ نصیحت ہوتی ہے اور نصیحت وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس نصیحت کو لے کے اپنی زندگیاں بدل لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت وہی لیتے ہیں نا جو مطلب جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تو وہی پہلے اوپر بھی کہا گیا تھا انہیں کہ جو قوانین ہے اللہ تعالیٰ کا جو میثاق ہے اس کو قوت کے ساتھ اس لیے پکڑو تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو۔ تو نیچے بھی وہی ہے کہ جن میں تقویٰ ہوگا، جو متقی ہوں گے، وہ اس کو نصیحت کے طور پہ لیں گے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کو بھی بہت سے لوگوں نے نصیحت کے طور پہ لیا ہے، بہت سے لوگوں نے عبرت کے طور پہ لیا ہے۔ تو نصیحت وہی قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے۔ اور جو عام لوگ ہیں میجورٹی ہے وہ صرف اس چیز کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں جیسے اگر کوئی جیسے کوئی طوفان بھی آتا ہے تو وہ یہی سوچتے ہیں نا کہ اچھا یہ کام ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر یہ کام نہیں کریں گے تو طوفان نہیں آئے گا مطلب جو فزیکل سامنے کے ریزن ہوتے ہیں نا جیسے اگر کوئی شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہیں گے اچھا نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ شراب پی کے گاڑی نہیں چلانی تاکہ یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو لیکن جو متقی لوگ ہوں گے وہ اس کی ڈیپتھ تک جائیں گے، وہ کہیں گے کیونکہ یہ جو ہوا تھا جو مطلب شراب پی ہے وہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے، وہ کام کیا ہے، جب اس کی حکم عدولی کی ہے تو اس کے بدلے میں جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے کہ اس شراب کو حرام جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے تو جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اس کے اصل وجہ کی طرف جاتا ہے اور اس کی اصل وجہ کو پکڑ کے اپنی اصلاح کرتا ہے کہ میں نے اس چیز کے قریب نہیں جانا جس کی وجہ سے یہ ساری وجوہات ہوئی ہیں لیکن جو عبرت لینے والے ہوتے ہیں وہ یہاں تک رہیں گے کہ ہم نے شراب پی کے گاڑی نہیں چلانی مطلب وہ اس ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہوا ہے اس وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو ہم اس قانون کو لیں تو یہ فرق ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ عبرت تو بہت سے لوگوں کے لیے بنائے لیکن جو نصیحت ہے موعظہ جو ہے وہ نصیحت ان لوگوں کے لیے صرف ہوتا ہے جو کہ متقی ہیں جن کے اندر تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم متقین میں شامل ہو سکیں اور کوئی بھی ہمارے آس پاس جو واقعہ ہوتا ہے تو اس سے ہم نصیحت حاصل کر سکیں اور نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بدل سکیں کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم خالی اس کو عبرت کر کے اس کو اپنی دنیا کی بہتری کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں نا آخرت کی بہتری کے لیے نہیں اس کو استعمال کرتے تو اور جو قرآن ہے اس میں بھی یہی ہے کہ قرآن کی آیات میں واعظ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ایک نصیحت ہی بنایا ہے نا کہ جو نصیحت لینے والے ہیں جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت کا ہی باعث ہے کہ قرآن میں بھی جو واقعات ہمیں جیسے یہ باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں وہ اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ جو لوگ ان سے نصیحت لینا چاہتے ہیں وہ ان کو سمجھ کے ان کی جو اصل جڑ ہے اس تک پہنچ کے اس چیز کا سدباب کرتے ہیں کہ جس وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا ہے وہ صرف ایک بات یہ نہیں تھی کہ انہوں نے ہفتے کے دن والی مچھلیاں کیوں پکڑی ہے اس کے اندر ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ان کو ایک قانون بتایا گیا ہے ایک عمل کرنے کو ایک عہد ان سے لیا گیا ہے اور انہوں نے اس کے اندر ہیلا سازی کی ہے انہوں نے اپنی چالاکی استعمال کر کے کہ اس کو جو ہے ایک طرح سے جیسے دھوکہ دہی ہوتی ہے دھوکہ دہی ہو جاتی ہے نا کہ بظاہر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے یہ کیا ہے لیکن اندر سے آپ وہ کام نہیں کر رہے تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ نے سیدھی بات کی ہے تو ہمیں بھی سیدھی
उसी तरह से उसको अहकाम को ले लेना चाहिए। बजाय इसके कि उसमें कोई हीला-साज़ी करें, उसमें कोई ट्विस्ट करें, उसको अपने मुताबिक, या कि जी आजकल के ज़माने में ये काम नहीं हो सकता, तो हम ऐसी बातें करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसी बातें इंसान उसी वक़्त करता है जब वो उस हुक्म को लेना नहीं चाहता। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें, और ये मुफ़स्सिरीन यही कहते हैं कि ये जो होता है ये तक़वे की कमी की वज़ह से होता है। तो अगर कुरान की आयत भी अगर हमारे दिल के अंदर ना उतरें तो हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि यही कुरान की आयत हैं। कुछ लोग जब इनको सुनते हैं तो उनके आँसू बह निकलते हैं, और कुछ लोग जो सुनते हैं तो उनको कोई उन पे असर नहीं पड़ता है। और हमारे दिल की हालत भी ऐसी होती है ना कि जब हम समझ के बगैर कोई आयत पढ़ते हैं, तो हम पे उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन जब हमें उसका समझ आ जाए, उस पे जब हम गौर-व-फ़िक्र करते हैं, उसका हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या बात की जा रही है और किस वजह से की जा रही है, तो हमारे दिल की हालत बदलने शुरू हो जाती है कि जैसे अभी भी अगर आपने एक आयत बहुत दिल से पढ़ी है, उसको समझा है, उसके मीनिंग पे गौर किया है, तो अगली दफ़ा जब आप उसको सुनेंगे तो आपके दिल की हालत मुख्तलिफ होगी। इससे पहले जब आप रूटीन में इसको पढ़ते हैं, इसके मायने भी नहीं पता, उसका बैकग्राउंड भी नहीं पता, तो कुछ फ़ील नहीं होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें कुछ पता ही नहीं है, कोई इल्म नहीं है, तो वैसे ही पढ़ते जा रहे हैं, तो उसका असर भी नहीं होता। तो कुरान की आयत भी अगर हमारे अंदर असर ना करें, तो ये फ़िक्रमंद होने की बात है, क्योंकि ये इसी वज़ह से होता है जब दिल में तक़वे की कमी होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने उन लोगों में शामिल करें जो कि कुरान की जो आयत हैं उनसे नसीहत पकड़ते हैं, और वो उनके दिल में उतर जाती हैं, और उनसे उनके दिल और उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। क्योंकि एक दुआ भी है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें यही कहा गया हुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन क़ल्बि ला यख़शऊ, कि अल्लाह ताला मैं पनाह माँगता हूँ उस दिल से जो जिसमें डर ना हो, जिसमें तक़वा ना हो, जो कि अल्लाह की आयत, अल्लाह ताला की निशानियाँ और अल्लाह ताला की सज़ा, जब अल्लाह ताला कोई बात करते हैं, कोई वाक़या सुनाते हैं, तो वो सुन के उसके दिल पे कोई असर ना हो, उसका दिल दहल ना जाए, ठीक है? उसका दिल डर ना जाए, तो उस दिल से पनाह माँगी गई है। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दें कि जब भी अल्लाह ताला का कोई हुक्म सुने तो उस पर खुले दिल से उसको लें और उस पर अमल करें, और जो जिन बातों में नसीहत है, वाज़ है, उससे हम उस नसीहत हासिल करें और अपनी इस्लाह करें। ठीक है? तो आज का सबक इतना ही है, क्योंकि इसके बाद जो है वो दूसरा वाक़या शुरू हो जाएगा जो कि गाय की कुर्बानी का है, तो वो थोड़ा लंबा है, तो इंशाअल्लाह ताला उसको एक ही दफ़ा में कर लेंगे, क्योंकि अगर आज उसको करते तो सबक काफ़ी लंबा हो जाना था। तो इसलिए अभी ये 4 आयत ही हैं जो आज हम करेंगे कवर। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि इनको अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि हैं तो ये कहने को छोटी-सी आयत, लेकिन इनके अंदर जो बातें हैं वो बहुत बड़ी हैं और बहुत समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हमें इनको समझने की और इन पे गौर-व-फ़िक्र करने की और इनसे नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम अल्लाह ताला की किताब को समझ सकें, उस पर अमल कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल हो सकें। तो इख्तितामी मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।